सॉल्यूशन नहीं कह रहा है, फंक्शन है ये वाला, ये बिंदु x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको ये बताना है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 3 पर ये फलन संतत है या नहीं है। तो पहले आप इसको चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तरीका वही चलेगा जो पहले वाला है। पहले आपको x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर आपको x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है। वो दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर, तथा x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है। अगर ये तीनों समान आ गए तो आप कहोगे कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 1 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला आपको पता ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, यानी लेस देन 1 आ रहा है। तो लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये नीचे वाला है। तो 1 माइनस h, यहाँ x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x के स्थान पर क्या लिखना है, 1 माइनस h, यानी 1 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 1 माइनस h अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2। h के प्लेस पे 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये 1 अपॉन 4, यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 3 अपॉन 2, और यहाँ पे ये बचा प्लस के 13 अपॉन 4। इन सब में एलसीएम क्या आ रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है, ये 1 माइनस 2 आएगा, 2 का ऊपर बड़ा हो जाएगा 6 प्लस 13, ये देखो 13 और एक कितना हो गया 14, और 14 में से 6 कम करेंगे तो 8, यानी 8 बटे 4, 4 से 2 बार कटेगा ही, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी 2। ठीक, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब देखो 1 में ऐड हो रहा है, तो ग्रेटर देन 1 कौन सा है, ये x ग्रेटर देन 1, तो आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x के प्लेस पर क्या करना है आपको, 1 प्लस h, यानी मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस 3, ये हो जाएगा h माइनस 2, h टेंड्स टू 0 है, यानी ये कितना होगा, -2 होगा, और नेगेटिव नंबर का अगर आप मॉडुलस लेते हो तो वो पॉजिटिव आता है, तो कितना आएगा, ये 2 है। h टेंड्स टू 0 कर दोगे आप, और मॉड ऑफ -2 हो गया, और मॉड ऑफ -2 यानी कि +2, ये हो गई आपकी राइट हैंड। एंड अब आपको f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो देखो x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये ऊपर वाला, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, 1 माइनस 3, यानी मॉड ऑफ -2 का मॉड लेंगे तो क्या आएगा 2। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, और 1 पर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, यानी तीनों चीज बराबर है। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो फंक्शन कैसा होता है, कंटीन्यूअस। यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल है f ऑफ 1, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, hence the function is continuous at x equal to 1। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेम x इक्वल टू 3 पर इसकी
कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x इक्वल टू 3 के लिए आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू देंगे। ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि ये कंटिन्यूस है 3 पे कि नहीं। तो ये आप करेंगे, आप x इक्वल टू 3 के लिए आप अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और x इक्वल टू 3 के लिए जो कंटिन्यूटी है उसको आप अपने आप कैलकुलेट करना, नहीं हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, करो इसे नोट। नेक्स्ट आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। ये फंक्शन है, ये कह रहा है आपसे कि ये x इक्वल टू 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है यानी सतत है। तब आपको a b c जो अननोन है उनके मान याद करना। अगर ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो उस चीज को यहां पर आप लेके चलेंगे। पहले आप x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 से कम होगा, लेस देन 0 और लेस देन 0, x लेस देन 0 ये ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, h माइनस h पुट करना है। h टेंड्स टू 0 हो जाएगा sin a प्लस 1 इंटू माइनस h, फिर प्लस साइन माइनस x के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस x, और नीचे डिवाइड में क्या है, माइनस x। ये फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन a प्लस 1 इंटू h डिवाइड माइनस h। अलग अलग कर दो दोनों को, ऐसे ही प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h डिवाइड माइनस h। ठीक है, इसको लिखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ a प्लस 1 का इंटू हो रहा है h के साथ, तो a प्लस 1 का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी a प्लस 1 इंटू साइन a प्लस 1 h डिवाइड a प्लस 1 h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 1, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 1 और इसकी वैल्यू 1 है तो प्लस 1, क्या आ गया a प्लस इक्वेशन 1। इसी तरीके से x इक्वल टू 0 पर क्या निकालना है आपको, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h यानी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 क्या है, x ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन है। तो आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, h पुट करना है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस bh स्क्वायर माइनस 2h डिवाइड में क्या है, bh 2h। अब आप देखो इसको, ऊपर से कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में, अंश में कॉमन है अंडर रूट h, कॉमन ले लो, यहां से h कॉमन जाएगा तो 1, यहां b प्लस h, ये रूट में बचेगा 1 प्लस bh माइनस 1 डिवाइड bh
कंडीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस bh माइनस 1 डिवाइड bh। ठीक है, अब आपको देखना है इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप फॉर्म चेक कर रहे हैं, h के प्लेस पे 0 लगाओ तो ये 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 1, यानी रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और ऐसे ही नीचे h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो है 0 अपॉन 0। अब इस 0 अपॉन 0 की फॉर्म में कौन सा रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल, यहाँ लगा देंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल से क्या करना है आपको, इस अंश का यानी न्यूमिनेटर का h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और उसी तरीके से इस हर का यानी डिनोमिनेटर का h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएट करके फिर आपको h की वैल्यू पुट करनी है। मतलब फिर फॉर्म चेक करनी, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनती है तो आप क्या लगा देते हो, एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, आप इसे नोट करो, मैं इधर लिख दूंगा, करो जरा। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, ये आपका चल रहा है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 1 प्लस bh की पावर हो जाएगा -1/2। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n x की पावर n माइनस, और फिर 1 का 0 और bh का करेंगे तो h का 1 हो गया इनटू b, और उस 1 का 0 हो जाएगा, नीचे h का कितना होगा 1 यानी b। अब h के प्लेस पर आपको क्या करना है 0 पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/2 तो ये बचेगा, ये 1 प्लस 0 की पावर 1/2 माइनस और डिवाइड। अब आप देखिए यहाँ पे डिवाइड b का ये b यहाँ पे देखो, ये b से b कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है राइट हैंड लिमिट इक्वेशन 2। अच्छा, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फलन कैसा है, सतत है। देखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल होगा किसके, फंक्शन की 0 पर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है 1/2, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 6, यानी आ गया। तो देखो डायरेक्ट c की वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ आंसर लिखेंगे आप, c की वैल्यू कितनी होगी 1/2, एक आंसर। एक बार इन दोनों को बराबर रखोगे, यानी a प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2 माइनस 2, 2 टू जा 4, 4 में से बच जाएगा 3, तो माइनस के 3/2, इसका वैल्यू ऑफ a, ये की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो ये जो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कंटिन्यूटी को, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है इसमें कहीं भी b नहीं आ रहा है, that is the continuity of the function at x equal to 0 is free from the b, यानी x बराबर 0 पर फलन की जो सततता है वो b से स्वतंत्र है, यानी b कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ये बात लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन की सततता b से स्वतंत्र है, इसलिए b यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्लियर, therefore b belong into capital, ये आपके आंसर है। आप लिख देना जो मैंने लैंग्वेज बोली है, चाहो तो आप लैंग्वेज लिख देना, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि जो डेफिनेशन है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी की, उसमें यहाँ पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई है, लेकिन b
बी से स्वतंत्र है, यानी बी नहीं आ रहा है उससे, फ्री फ्रॉम बी, तो इट मींस बी इज एनी रियल नंबर, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट कर लो, दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको करेंगे आप एक बार, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, फिर आप इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे, और अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जरूर पूछेंगे, नोट कीजिए इसे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन को एक दूसरी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, फिर आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे, फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। अच्छा, चेंज कैसे करते हैं वो मैं पहले बता दिया, फिर एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान देगा, या कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे यदि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ये जो पॉइंट है आपके पास, वो पॉइंट क्या है, -1 0 1 2। अब यहाँ x -1 है, तो x 1 के आसपास होगा तब मॉड में चेंज होगी वैल्यू, या 0 के आसपास होगा, 0 से बड़ा होगा छोटा होगा तो यहाँ चेंज होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव देगा, और अगर x 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो भी ये क्या देगा, पॉजिटिव है। तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव होगा ये, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव होगा, जैसे ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, मॉड ऑफ x कैसे डिफाइन होता है, या तो x के साथ या -x। ये रिजल्ट कब आता है, ये रिजल्ट आता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये दूसरा वाला रिजल्ट कब आएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0। मैंने एग्जांपल देके बताया था कि अगर आप 4 का मॉड करते हो तो 4 आता है, और अगर -4 का मॉड करते हो तो क्या लिखा जाएगा, -4 सॉल्व करके तो +4 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर x 0 से छोटा है यानी ये x नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव होता है अंदर वाला वैल्यू तो माइनस लगाया जाएगा उसके आगे, तो क्या लिखा जाएगा, -2 वैल्यू लिख है। अगर ये 0 से छोटा हुआ यानी ये नेगेटिव हो अंदर वाला, अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को अगर आप ऐड करोगे तो नेगेटिव होगा, तो अगर नेगेटिव होगा तो उसके आगे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, यानी -x -1। इसको कैलकुलेट करोगे, -x +1, ये हो गया -2x +1, ये आ गया आपका 1 - 2। अब सेकंड कंडीशन, इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में, तो अगर x 0 से ग्रेटर है यानी ये पॉजिटिव है, अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, सेम लिखा जाएगा, जैसे 4 है तो 4 ही आएगा, और अगर -4 है तो माइनस आगे लिखेंगे, फिर -4 लिखेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर x 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा है, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे, अगर आप x -1 है, x की वैल्यू क्या 1 से छोटी है, तो अगर 1 से छोटी है तो ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, x माइनस, यानी x -x +1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये आ जाएगा। एक और कंडीशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a क्या 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा है ये, तो ये भी पॉजिटिव होगा x, और अगर ये 1 से बड़ा है तो ये अंदर वाला भी पॉजिटिव होगा, +x -1, यानी 2x -1, ये आ जाएगा आपका 2x -। ठीक है बच्चों, अब आपको इन दोनों पॉइंटों पर 0 पर और 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर ये 0 और 1 पर कंटिन्यूअस हो गया तो ये इस इंटरवल में -1 से 2 के बीच में जो क्लोज इंटरवल है, उस इंटरवल के हर पॉइंट पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, तो आप कहते हो कि साहब ये जो फंक्शन है ये इस क्लोज इंटरवल में कैसा है, कंटिन्यूअस। क्लियर, यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन, x = 0 0 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो इस तरह की कैलकुलेशन तो मैं कई बार सॉल्व करके आपको बता चुका हूं, तो इसे करेंगे आप h = 0, इसको अपने आप
कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को देखना, ये नहीं कि सब हर बार देख रहे हो। पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, फिर उस क्वेश्चन में देखो अगर आप कहीं अटक रहे हो तो उस लेक्चर को देखो इसमें क्या बताया है सर। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी लेस देन 0 आएगा, 0 माइनस h, h लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन आपको यहाँ x के प्लेस पर माइनस h करना है, 1 माइनस 2 माइनस h। इस h को 0 कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड। इसी तरीके से आपको x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड में निकालना है, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब देखो 0 में ऐड हो रहा है तो ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 1 आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 1 सी होता है, ये आपका हो गया राइट हैंड। अब आपको x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखनी तथा f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कौन सा ये है 1 यानी 1 है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है f ऑफ 0, तो x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा हो गया कंटीन्यूअस, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन कैसा है सतत है, therefore function is continuous at x equal to 0। एक तो 0 पे चेक करना है और एक कहां चेक करना है आपको 1। नाउ at x equal to 1, x equal to 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h यानी 1 से कम लेस देन 1, तो h लेस देन 1 बनाएंगे डायरेक्ट कैसा हो गया आपका लेफ्ट हैंड। एट x इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट, x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट की फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, अच्छा 1 प्लस h यानी ग्रेटर देन 1, तो देखो x ग्रेटर देन 1 ये फंक्शन। अब आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है 1 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस h माइनस 1, h को 0 करोगे तो 2 माइनस 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर कितनी आ रही है आपकी 1, x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1। अब आपको x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू लेनी तथा f ऑफ 1। अब x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कौन सा है x इक्वल टू 1 ये वाला, इसमें यहाँ x के प्लेस पर क्या रखना है आपको 1 रखना है, यानी 2 into 1 minus 1 सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट की और ये बराबर है किसके f ऑफ 1 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है f ऑफ 1, इसलिए x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन कैसा हो गया कंटीन्यूअस, इसलिए x इक्वल टू 1 पर भी फलन कैसा है कंटीन्यूअस सतत है, therefore function is continuous at x equal to 1। अच्छा 0 पर भी कंटीन्यूअस है और 1 पर भी कंटीन्यूअस है, दो ही पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे बीच में, एक 0 आ रहा है 1 और बाकी जितने पॉइंट होंगे ये सब पर कंटीन्यूअस होगा। इसके बीच में इस क्लोज इंटरवल के बीच -1 तो आप इसके नीचे लिख देंगे अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल में एक सतत फलन है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन द गिवन क्लोज इंटरवल। ठीक है भाई, तो आप लिख लेना है अतः फलन अंतराल -1, 2 में कैसा है सतत, फंक्शन इज कंटीन्यूअस। क्लियर, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के मॉडुलस वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कई
ही सॉल्व करें, पहले भी मैंने एक सॉल्व किए थे, यहाँ भी सॉल्व किए, ये एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि इसमें आपको पहले, अब बच्चे क्या करते हैं गलती इसमें, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने लगते हैं, तो वो फिर कैलकुलेशन में सेट नहीं होती, गलत आता है। तो आपको पहले गिवन फंक्शन को एक अनदर फॉर्म ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, और आफ्टर दैट आपको लिमिट की जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे नंबर है सबका, मेरे नंबर है सबके पास, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो इस काम को, यहाँ तक के काम को सभी स्टूडेंट अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे आज। देखो मैं ज्यादा फास्ट नहीं लगाता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो मैं काम दे रहा हूँ उसको आप ऐसे पेंडिंग में डाल दीजिए, मतलब रोज के काम को रोज आपको खत्म करना है, और जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ कराता हूँ उन क्वेश्चंस को एक बार रफ कॉपी में जरूर प्रैक्टिस करनी है, और उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर पूछना है, क्योंकि आप अगर धीमे धीमे रोज ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं अलग से तो आती नहीं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगी, तो आप अच्छे से वहां पे एग्जाम में कर पाएंगे और आप पूरे में पूरे नंबर ला पाएंगे। जैसे इस बार बच्चे लाए, इस बार कई बच्चे हैं जिनके मैथमेटिक्स में 100 में 100, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जिनके मैथ में 100 में 100 आए, ठीक है। तो ये काम आपको रेगुलर करना है, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में रेगुलर करनी है, ये आपको विशेष कर ध्यान दें, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, बाकी बातें हम इसके आगे वाले लेक्चर